नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आओ चले ज्ञान की ओर में। चलिए दोस्तों, आज हम आपके सामने मध्यकालीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर तुगलक वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, जो कि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। तो बात करते हैं पहले विकल्प की। पहला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। वो अपने दानी प्रवृत्ति होने के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। अगला विकल्प है गयासुद्दीन तुगलक। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो है गयासुद्दीन तुगलक। अब दोस्तों बात आता है कि हम इसको याद कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था, और आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। तो ग से गाजी और ग से गयासुद्दीन तुगलक। तो इस तरह से हम एक छोटा सा ट्रिक बनाएंगे और इसको याद कर लेंगे। अगले विकल्प की तरफ चलते हैं। अगला विकल्प है बलवन। बात करते हैं बलवन का। तो बलवन को जिले इलाही के नाम से जाना जाता है। बलवन खुद को जिले इलाही कहलाना पसंद करता था। उसका मानना था जो शासक होता है वो अल्लाह का भेजा हुआ एक विशेष व्यक्ति होता है। अगले विकल्प की तरफ चलते हैं। अगला विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी। बात करते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी खुद को सिकंदर या सानी अर्थात दूसरा सिकंदर कहलाना पसंद करता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में नहरों का सर्वप्रथम निर्माण कराया। तो पहला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था, और उसको हम हातिम दूती के नाम से भी जानते हैं। अगला विकल्प की तरफ चलते हैं। अगला विकल्प है बलवन। दोस्तों, बलवन जो था वो सर्वप्रथम मंगोलों से बचने के लिए किलेबंदी का कार्य कराया था। अगला विकल्प है गयासुद्दीन तुगलक। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था। उसने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की हुई थी। अगला है फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। तो तुगलक वंश में नहरों का सर्वप्रथम निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था, किंतु उसकी विस्तृत रूप फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाने वाला जो शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है विकल्प ग सही है, गयासुद्दीन तुगलक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अमीर ए कोही। दोस्तों यहाँ पे ए गलत लिखा हुआ है, इसका सही है अमीर ए कोही नामक नया विभाग की शुरुआत किसने की थी। तो बात करते हैं पहले विकल्प की थी। पहला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का स्थापना किया था। वो मोहम्मद गोरी का दास था, और वो अपने आप को कभी शासक नहीं मानता था। अगले विकल्प की तरफ चलते हैं। अगला विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ही ने अमीर ए कोही जो कि एक कृषि विभाग था इसकी स्थापना किया हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था, और जो फिरोज शाह तुगलक था उसने बहुत से लोकहित में कार्य किए। अगले विकल्प की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, होली को सार्वजनिक रूप से मनाने वाला शासक कौन था। पहले विकल्प की बात करते हैं। तो पहला विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ही वह शासक था जो होली को सार्वजनिक रूप से मनाता था। हुमायूं हुमायूं जो था वो मुगल शासक था, तुगलक वंश का नहीं था, वो अकबर का पुत्र था। दोस्तों अभी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम बता चुके हैं कि ये जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था। फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों जो फिरोज शाह तुगलक था वो इसकी जो माता थी वो हिंदू थी, और ये अपने आप को एक कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में जनता के सामने लाना चाहता था। इसलिए ये हिंदुओं से थोड़ा सा बैर की भावना रखता था। तो जो इस क्वेश्चन का सही विकल्प है वो है क, मोहम्मद बिन तुगलक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलाने वाला शासक था। तो पहला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो का इल्तुतमिश से पहले का शासक था। उसने गुलाम वंश की स्थापना की। वो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगले विकल्प की तरफ चलते हैं। अगला विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसको पागल शासक भी कहा जाता है। इसने अपने शासन काल में बहुत सी योजनाएं लाई।
लेकिन उसका सभी की सभी योजनाएं फेल हो गई। उसने सांकेतिक मुद्रा चलाया, वो भी फेल हो गया। उसने दोआब के क्षेत्र में कर को बढ़ाया, वो भी फेल हो गया। उसने अपनी राजधानी दौलताबाद से देवगिरी किया, वो भी फेल हो गया। एक मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल शासक कहा जाता है। अगला गयासुद्दीन तुगलक, वो तुगलक वंश का संस्थापक था। इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों, जो फिरोज शाह तुगलक था वो जनता हित के लिए बहुत सा कार्य किया और उसने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए एक कार्यालय का स्थापना किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीन खैरात स्थापित किया था। बात करते हैं दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का दास था। अगले विकल्प की तरफ चलते हैं। अगला विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक जो था शासक तो बहुत अच्छा था। जितना भी दिल्ली सल्तनत में शासक बने उन सभी शासकों में सबसे ज़्यादा और कोई योग्य शासक था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। बट उसकी जो किस्मत थी, उसकी जो योजनाएं थी, वो उसके साथ नहीं रही और इसकी वजह से उसको हम पागल शासक के रूप में जानते हैं। अगला है गयासुद्दीन तुगलक। तो बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक जो था वो उसने क्या तुगलक वंश की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन का भी सही विकल्प होगा फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक था बलवन। बलवन जो था वो मंगोलों से अपने राज्य की रक्षा करने के कारण और अपने रक्त और लोह नीति के कारण प्रसिद्ध था। तो इस क्वेश्चन का ये सही विकल्प नहीं होगा। अगला विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता चुके हैं कि वो जितना भी योजना लागू करता था। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था। बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक की जो माँ थी वो एक हिंदू थी और इसके वजह से वो जो भी मुस्लिम उलेमा थे उनको खुश करने के लिए वो हिंदुओं के प्रति थोड़ा सा कट्टरता की भावना अपनाता था। इसलिए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो प्रथम शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था। तो इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा वो सही होगा, फिरोज शाह तुगलक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिर उल दीन महमूद। दोस्तों, इस विकल्प का सही आंसर यही है, नासिर उल दीन महमूद ही तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय तैमूर लंग ने 1339 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और वहाँ पे उसने लूटपाट की और जाते समय सैयद वंश के संस्थापक बखरीज खान को वहाँ का शासन देके चला गया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता चुके हैं कि वो एक प्रयोगकर्ता, कहने का मतलब है उसने एक नए नए प्रयोग किए मगर उसका जो भी प्रयोग करता था वो उसका टोटल प्रयोग फेल हो जाता था। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक इस क्वेश्चन का सही विकल्प नहीं होगा। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था और फिरोज शाह जो तुगलक था वो उसने जनता हित के लिए बहुत से काम किए। उसने बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था की, उसने नहरों का निर्माण कराया, उसने सिंचाई कर लगाया, उन्होंने बहुत सा काम किया। अगला विकल्प है सॉरी अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था। तो हम बात करते हैं कृषि विभाग। दोस्तों, हम बता चुके हैं ऊपर कि कृषि, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बताएं कि अमीर कोही जो था वो कृषि विभाग था, ना कि दारुल सफ़ा था वो एक खैरात विभाग था। यहाँ पे जो गरीब थे, जो दुखिया थे, उनके लिए कुछ अच्छा सा कार्य किया जाता था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो नसीर उल महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बहुत पढ़ा लिखा अच्छा सा शासक था, बट उसकी सारी योजनाएं फेल होने के कारण उसको हम पागल शासक के नाम से भी जानते हैं उसको हम। अगला गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों, तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था। ये क्वेश्चन का सही विकल्प ग सही होगा। अगला विकल्प है फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक जो था वो जनता अपनी जनता में किए हुए कार्यों के कारण जाना जाता था। उसको अकबर के पूर्व के अकबर कहा जाता है।
तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।